मछुआरा जैसे ही समंदर से कांटा निकालता है तो उसमें बहुत बड़ी मछली फंस आती है, जो मछुआरे से कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, मैं पहले एक राजकुमार थी। ये सुनकर मछुआरा मछली को वापस समंदर में छोड़कर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से उस मछली के बारे में बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, तुम फिर से मछली के पास जाओ और उससे एक शानदार घर मांगो। मछुआरा मछली के पास जाकर घर मांगता है और वापस घर आकर देखता है तो सच में वहाँ पर घर बन गया था। लेकिन इसकी पत्नी फिर से बोलती है कि तुम मछली से इस बार कहो कि मुझे रानी बना दे। मछुआरा फिर से मछली से मन्नत मांगता है और इसकी पत्नी अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब सब कुछ पा लेने के बाद भी इसकी पत्नी मछुआरे से कहती कि इस बार मछली से कहो कि मुझे भगवान बना दे। मछुआरा गुस्से में हो जाता है, लेकिन वो फिर से मछली के पास जाता है और उससे पत्नी को भगवान बनाने को बोलता है। लेकिन जब वो घर लौटता है तो वो पहले जैसा गरीब हो चुका था। लड़का जैसे ही रिमोट का बटन दबाता है, अचानक उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुल जाता है। अब ये लड़का अपने दोस्त के साथ इस दरवाजे में जाता है तो ये दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो वो दरवाजा अचानक गायब हो जाता है। अब दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। आगे चलने के बाद इन्हें एक पेप्सी मिलती है, लेकिन इसका दोस्त इसे वहीं पर फेंक देता है। इसके बाद दोनों को फिर से एक बोतल मिलती है, लेकिन वो बर्तन साफ करने का ऑयल था। अब लड़का मदद लेने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। दोनों काफी समय तक रास्ता भटकते रहे। अब इस लड़के को याद आया कि रिमोट तो उसकी जेब में ही है। उसने फिर से बटन दबा दिया और फिर से वो दरवाजा आ गया और दोनों रिमोट को वहीं पर फेंककर उसके अंदर चले गए। दोनों को लगा कि वो अब घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये लोग फिर से एक सुनसान रेगिस्तान में आकर फंस गए। ये गरीब लड़का दादी जी से एक सोने की चम्मच खरीदता है। दादी जी इससे कहती हैं, बेटा ये चम्मच तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लड़के को दादी की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर लड़का चम्मच का इस्तेमाल करने के लिए अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ पर इसके सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे। इसकी हालत देखते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इस लड़के का दोस्त बोलता है, मैंने ही इसे कुछ काम के लिए बुलाया है। फिर इसका दोस्त इससे सामान लेता है और कुछ पैसे देता है। फिर ये लड़का यहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का बोलता है, अब तुम खाना खाने के बाद ही जाना। फिर ये लड़का इनके साथ खाना खाने लगता है। इसने कभी इतना लग्जरी टेबल पर खाना नहीं खाया था। तभी एक वेटर लड़की उसे एक चम्मच देती है। फिर एक अमीर लड़का उसको चम्मच देने से मना कर देता है और कहता है उसकी इतने महंगी चम्मच से खाने की औकात नहीं है। तभी ये लड़का वो सोने की चम्मच निकाल लेता है और कहता है, ये मेरी सोने की चम्मच है। और जैसे ही खाना खाने लगता है तो चम्मच से चमक आती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबकी बोलती बंद हो जाती है। लड़के के फोन से अचानक ढेरों सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अब ये लड़का सिक्के लेके अपने रूम में आता है। अब जैसे ही ये सिक्का फेंकता है तो इसका रूम साफ हो जाता है। इसके बाद लड़का अपने किचन में सिक्का फेंकता है तो वहाँ पर भी सफाई हो जाती है। यहाँ तक कि स्कूल का काम भी ये लड़का सिक्कों से ही करवा लेता है। लड़के के दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि इसे कुछ भी काम करना नहीं पड़ रहा था। एक दिन लड़का मजे से अपने घर में बैठा था, तभी अचानक टेबल पर रखी बोतल गिर जाती है और उसमें से रेड कलर का बड़ा सा आदमी निकलता है, जो इस लड़के को मार देता है।